तो श्री भगवान ने कहा, माता, इस प्रकार मेरे प्रति की हुई ज्ञान वैराग्य युक्त दृढ़ भक्ति से अंततः साधक अपने मन मानस में मेरा साक्षात्कार करके कृतार्थ हो जाता है। तो हमारा लक्ष्य हो ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति, अर्थात जो बातें हम कहते सुनते आ रहे हैं वो बातें केवल हमारे कहने सुनने में ही न रहें। देखो क्या होता है, कहते कहते कहने वाले को कहने का अभ्यास होता चला जाता है और सुनते सुनते सुनने वाले को सुनने का अभ्यास होता चला जाता है। कहने वाला और सुंदर रीति से अपनी बात कहता चला जाता है, सुनने वाला भी सुनने का अभ्यस्त होता चला जाता है। पर सावधान करते हैं श्री गोस्वामी जी कहकर कि कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। केवल कहने सुनने से जिस दशा की आप चर्चा कर रहे हैं, जिस भाव भावना की आप चर्चा कर रहे हैं, यानी केवल कहने सुनने से उसका अनुभव नहीं होगा। कल मैं आपको यही कह रहा था, केवल कहने से नहीं होगा भाई, ये तो करने से होगा, केवल सुनने से नहीं होगा। आपने सोचा कि भाई सत्संग की बड़ी भारी महिमा सुनी है तो रोज सत्संग में जाकर बैठ ही तो जाते हैं, सत्संग हो ही तो रहा है ना, केवल सुनने से नहीं होगा, उसको कुछ गुनना भी पड़ेगा, गुनने से होगा। ऐसी केवल कहने से नहीं होगा, करने से होगा। मैं केवल कहूं और करूं नहीं, मैं ही न करूं तो आप देखना मेरे कहने का कोई बहुत अधिक मोल नहीं रह जाएगा, मेरे कहने में कोई बहुत अधिक सार नहीं रह जाएगा। तो कहने सुनने वाला दोनों ही सावधान रहे, क्योंकि कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। केवल कहने से नहीं होगा भाई, जो कहा जा रहा है उसको करना पड़ेगा। और मुझे तो लगता है कि करके ही कहना चाहिए, बिना करे कहना ही नहीं चाहिए। पहले करे फिर कहे। और एक और बड़ी अद्भुत बात है, जो करता है उसको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसका आचरण ही उपदेश बन जाता है। जो करता है उसको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसका आचरण ही पूरे लोक के लिए वो मंगलकारी उपदेश बन जाता है। तो कहने वाले का भी अपना एक उत्तरदायित्व है। और सुनने वाला केवल ये ना सोचे भाई हमने गुरुजनों के मुख से सुना है सत्संग की इतनी महिमा है, रोज सत्संग में जाकर बैठ जाते हैं, हमारा काम तो हो गया। नहीं, केवल सुनने से नहीं होगा। श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, गुनने से होगा। इसलिए कुछ दिन पहले आपको मैंने कहा था कि मुझसे बहुत अधिक सुनने का भी इतना प्रभाव नहीं होगा जितना थोड़ा अपने मन को सुनाने पर। मुझसे आप बहुत अधिक सुनते हो, उसका थोड़ा प्रभाव होगा। आप थोड़ा अपने मन को सुनाते हो, आप देखो बड़ा भारी परिवर्तन जीवन में आएगा। हाँ, पर फिर इस पूरे प्रसंग में एक बात मुझे पुनः पुनः दोहरानी पड़ेगी। ये बातें सब है किसके लिए? जो मोक्ष मार्ग का साधक है, जो थक हार कर संसार से अब प्रभु की शरण में आया है, जो फिर उस गली में लौट कर नहीं जाना चाहता, जो किसी भी प्रकार से अब केवल प्रभु के ही चरणारविंद की प्राप्ति करने को तत्पर है, आतुर है, लालायित है। ये सब बात भाई उसके लिए है। तो हमारा लक्ष्य हो ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति। ज्ञान अर्थात मेरे प्रभु सर्व समर्थ हैं, उनसे अतिरिक्त, उनसे न्यारा, उनसे दूसरा, उनसे परे और कोई नहीं है। और मैं भूल से इस संसार अटवी में उलझ गया हूं। वस्तुतः मैं मेरे प्रभु का हूं, मेरे प्रभु मेरे हैं। इतना ही ज्ञान हमको पर्याप्त है, हमको और कुछ नहीं जानना है, इतना ज्ञान हमको पर्याप्त है। गोपी का ज्ञान क्या है? सूर हमारे नंद नंदन बिन, सूर हमारे नंद नंदन बिन, और नहीं जगदीश रेउधो, मन ना भये 10-20 रेउ। एक ही पंक्ति में गोपी ने अपना सारा ज्ञान कह दिया। और आपको मैं एक और बात बताऊं, जन्म जन्म के साधन के पश्चात भी ये जो हमारी संशयात्मिका बुद्धि है वो इस निर्णय पर पहुंचने नहीं देती कि वस्तुतः वो परम सत्य
कौन है, क्या है, कैसा है। गोपी को इस बात का निर्णय हो गया, इसलिए गोपी ने कहा, अरे उद्धव तू जो बात हमको कह रहा है सब ठीक है, और हम इतना जानती हैं, सूर हमारे नंद नंदन वीन। और गोपी ने कहा वो जो है सबका ईश्वर है, जो सबका स्वामी है, वो जो मायातीत, कालातीत, गुणातीत है, जो सबसे परे है, सबसे न्यारा है। गोपियां कह रही है, उद्धव अरे वो तो पहले से ही हमारा है, वो तो सबसे परे है, जो सबसे प्यारा है, सबसे न्यारा है, अरे वो तो पहले से ही हमारा है, तू हमें क्या सिखाने आया है। यहीं पर उद्धव नतमस्तक हो गए गोपियों की ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति के सन्मुख। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश रे उद्धव, मन न भये 10-20 रे उद्धव, मन न भये 10-20। और वैराग्य, पहले भी मैंने 1-2 बार इस बात पर चर्चा की, आज प्रसंग उपस्थित हुआ है, मैं फिर कह रहा हूं। वैराग्य का अर्थ जीवन में किसी वस्तु का अभाव नहीं है। हमने अपने जीवन से कुछ वस्तुएं हटा दी, कुछ व्यक्ति हटा दिए, तो हमको लगा कि अब हम विरक्त हो गए। नहीं, वैराग्य का केवल इतना ही अर्थ है, संसार के किसी भी विषय में हमारी सुख बुद्धि ना हो। और सहज वैराग्य ही दृढ़ वैराग्य है, सहज वैराग्य ही दृढ़ वैराग्य है। सहज प्रति समझ में आ जाए, हमको इस बात का गुरु की कृपा से भीतर से ज्ञान हो जाए, इस बात का भीतर से बोध हो जाए, भाई नहीं, इसमें कहीं पर भी सुख नहीं है। और कहा था मैंने आपसे, मन तभी तक दौड़ता है जब तक मन को किसी प्रकार के सुख की आशा होती है। जब सुख की आशा समाप्त हो जाती है, मन दौड़ना समाप्त कर देता है, संबंध विच्छेद स्वतः हो जाता है। और आपको तो व्यवहार जगत का अनुभव है, आपने खूब अनुभव किया होगा, अपने जीवन में इसे देख लिया होगा। जब तक आपको लगता है ना भाई किसी से कुछ मिलेगा, कोई हमारे काम का है, तभी तक मन की, बुद्धि की, इंद्रियों की प्रवृत्ति उस ओर होती है। जिस दिन ये निश्चय हो जाता है भाई यहां हमारा कोई काम बनने का नहीं है, हाँ भले आप अपने उस भाव को लबादा कोई भी ओढ़ाओ, मन हट जाता है वहां से, मन नहीं रहता वहां। मैंने पहले भी आपको कहा था, मन उसी के पीछे जाएगा जिसका कुछ मूल्य है मन की दृष्टि में। मन तभी तक लगता है जब तक मन को कुछ प्राप्त करने की आशा होती है, कुछ प्राप्त होने की आशा होती है। तो ज्ञान इतना कि मेरे प्रभु सर्व समर्थ हैं और हमारे हैं, सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। और वैराग्य यही भाई, यहां किसी भी प्रकार से, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, स्थिति, जो भी कुछ है, उसमें हमारी सुख बुद्धि ना हो। और इसको करने की युक्ति क्या है, इसको साधने की युक्ति क्या है, कैसे करोगे ये अभ्यास? मैंने कहा कि ये अभ्यास से सिद्ध होगा। ये वो अभ्यास क्या है, कैसे किया जाए ये अभ्यास? निष्काम सेवा। तभी कबीर ने कहा, सरगुण की सेवा करे, निर्गुण को कर ज्ञान, निर्गुण सरगुण ते परे, कहाँ हमारा ध्यान। सरगुण की सेवा करे, निष्काम सेवा से ये भावना सिद्ध होती है। निष्काम सेवा से दृढ़ वैराग्य की प्राप्ति होती है। निष्काम सेवा करोगे, धीरे धीरे संसार के विषय से उपरति होती चली जाएगी। श्री डोंगरे जी महाराज तो यही कहा करते थे, जिस विषय में सबसे अधिक आसक्ति हो उसी को भगवान के चरणों में निवेदन कर देना चाहिए। भगवान आसक्ति हर लेने वाले हैं। ऐसे श्री कृष्ण ने कह तो दिया, मैं सबसे पहले धन हरण करता हूं, फिर बंधु बांधवों से उसका वियोग करा देता हूं। वो तो ठाकुर जी ने एक फिल्टर लगाया है कि भाई सब हमारे पास भगे चले आएंगे, हम क्या करेंगे। तो ठाकुर जी ने एक फिल्टर लगाया कि भाई आधे से ज्यादा यही बात सुनकर डर जाएंगे, घबरा जाएंगे, जिनकी बुद्धि स्थूल है। क्योंकि भगवान तो वल्गु वाक्य है ना, बुद्ध मनोज्ञया वल्गु वाक्यया मधुरया गिरा।
उनकी बात तो उनका होकर ही समझ में आती है। या फिर सोई जाने जी ही देहूं जनाई, जिसको प्रभु समझाना चाहते हैं वो समझता है। तो ये सब बात भगवान ने कही तो ठाकुर जी ने एक फिल्टर लगाया, भाई आधे से ज्यादा तो पहले ही द्वार से ही लौट जाए। अब एक कोई सोचो, लक्ष्मीपति को तुम्हारा धन लेकर क्या करना है? वो कहते हैं कि मैं सबसे पहले धन हरण करता हूं। उनको कोई आवश्यकता है धन की? पहली बात तो वो तुम्हारा है नहीं, वो पहले से ही उनका है। तो करते क्या है, फिर धन की आसक्ति हर लेते हैं। फिर कहा बंधु बांधवों से वियोग करा देता हूं। कोई मारकाट नहीं कर देते वो जीवन में कि मार छांट कर सबको हटा दिया। मैंने अभी यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूं, आसक्ति का छेदन होते ही वो संबंध ही नहीं रहता, ना संबंध रहता है ना संबंधी रहता है। जब तक आसक्ति है तभी तक संबंध है, तभी तक संबंधी है। जब आसक्ति समाप्त होती है ना व्यक्ति रहता है ना उसका कोई अस्तित्व आपके जीवन में रहता है। तो जब भगवान ने कहा बंधु बांधवों से वियोग करा देता हूं, यहां भी वल्गु वाक्य श्री कृष्ण यही कहना चाह रहे हैं कि जो तिय सुत नाती नातिनी, बोले जो यहां पर तुम्हारी आसक्ति है मैं धीरे धीरे उसका भी हरण कर लेता हूं। आसक्ति ही हरते हैं भगवान, क्योंकि प्रभु को सबसे प्रिय है क्या? प्रभु चाहते क्या है आपसे हमसे? प्रभु को प्रिय आसक्ति ही तो है। आसक्ति प्रिय है भगवान को, इसलिए आसक्त भक्त भगवान को बड़े प्रिय है। विबुधाय जी सिद्धांत विचार में इसका एक उदाहरण देते हैं। सहचरियों की विशेषता क्या है? कह रहे तिही तीन के सुख सो आसक्त अवलंब रही है। आसक्ति बुरी चीज नहीं, आसक्ति तो बहुत बढ़िया है अगर प्रभु में हो तो। यहां हो तो पतन का कारण है, और भगवान में आसक्ति हो जाए, प्रभु में आसक्ति हो जाए। गोपियों की आसक्ति है श्री कृष्ण में। श्याम तन श्याम धन श्याम ही हमारो मन, आठों जाम पूधो हमें श्याम ही सो काम है। ये आसक्त की दशा है। आंधे किसी लाकरी आधार श्याम नाम है, ये आसक्त की दशा है। यहां रोम रोम श्याम है, ये आसक्त की दशा है। आसक्त भगवान को प्रिय है, आसक्ति भगवान को प्रिय है, इसीलिए जीव की आसक्ति का हरण कर लेते हैं। वही वस्तु उनके काम की है। जब बाबा बुल्ले शाह कहते हैं रब दा की पौना है तो पुटना ते इत्थे लाना, किसकी बात हो रही है? आसक्ति की तो बात हो रही है। मांगा क्या है भगवान ने? सबके ममता ताग बटोरी, आसक्ति की ही तो मांग है। मम पद मन ही बांधे बरदोरी, मम पद मन ही बरदोरी। तो कहा मेरे प्रति की हुई दृढ़ वैराग्य और विमल ज्ञान युक्त भक्ति, फिर उस भक्ति से मैं प्राप्त होता हूं। फिर माता देवहूति ने आगे पूछा, काचित् त्वय्युचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा, यया पदंति निर्वाणमंजसान् वाष्णवा अहम। फिर माता देवहूति ने कहा, फिर आपकी ये जो भक्ति जो आप कह रहे हैं, ये ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति, इसका समुचित स्वरूप ठीक प्रकार से आप मुझे समझाइए। और फिर एक और बात यहां माता कहती है कि मेरे जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है। शायद तब तक वुमेन एम्पावरमेंट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तभी माता ऐसी बात पूछ रही है। भाई मैं स्त्री हूं, मैं अबला हूं, मेरे लिए मार्ग क्या है आप वो बताइए। है कौन? भगवान की माता है। उन्होंने अपने गर्भ में भगवान को धारण किया है, उन्होंने अपनी गोद में भगवान को खिलाया है। कर्दम ऋषि जैसे महान तपस्वी को अपने सतीत्व से प्रसन्न किया है, तब भगवान गोद में आए हैं। उनकी सामर्थ्य साधारण नहीं है। अगर आप श्री देवहूति जी के चरित्र का चिंतन करें तो आप क्या देखेंगे? उनकी सामर्थ्य साधारण नहीं है। कैसा अद्भुत तपस्या युक्त उनका जीवन रहा है, तभी तो भगवान ने उनके गर्भ का वर्ण किया है, तभी तो भगवान उनके गर्भ में अवतीर्ण हुए हैं। लेकिन वो भी भगवान से पूछ रही हैं कि मेरे जैसी अबलाओं के लिए मार्ग क्या है। मैं स्त्री हूं,
मेरे लिए कौन सा मार्ग उचित है, मेरे लिए कौन सा मार्ग उत्तम है। आज जब मैं ये श्लोक पढ़ रहा था तो मैंने कहा भाई उस समय वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा, नहीं तो ये प्रश्न खड़ा नहीं होता। ये तो हम किसी से कम है क्या? अरे भाई आप किसी से कम नहीं हो, आप तो पहले ही सबसे अधिक हो, आप किसी से कम नहीं हो। पर मुझे ये लगता है कि जैसे कोई पुरुष यदि किसी स्त्री की भांति आचरण करने लगे तो बड़ा उपहासास्पद लगता है, वो हंसी का पात्र बनता है। कोई बड़ी आदर की बात नहीं है, ये तो बड़ी हंसी की बात है, वो तो उपहास का विषय बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रकृति के विरुद्ध जाना चाह रहा है। पौरुष से ही तो पुरुष है, पुरुष में कुछ पुरुषोचित गुण होते हैं, इसीलिए वो पुरुष है। ऐसे ही स्त्री में भी कुछ स्त्रियोचित गुण होते हैं, उसी से वो स्त्री है। और उसमें सबसे पहला है लज्जा, शील, संकोच, मर्यादा। जो अपनी सामर्थ्य से इस सृष्टि का सृजन, पोषण और संहार करती हैं, ऐसा श्री गोस्वामी जी जानकी जी का परिचय मानस में देते हैं। वो भी यदि मर्यादा की रेखा का अतिक्रमण करती हैं तो उनको कष्ट सहना पड़ता है। कथा तो बहुत कुछ कहती है, पर कहानी भी कुछ कहती है। मैं कहता हूं कोई कथा ना समझे, कहानी समझे तो भी देयर इज अ मोरल इन द एंड ऑफ द स्टोरी। दाउ इट्स अ वन लाइनर, एक पंक्ति में एक शिक्षा दी जाती है कहानी के बाद। खरगोश कछुए की कहानी सुनी हमने सबने, आखिर में क्या शिक्षा मिली? स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, है ना? ऐसे ही मैं कहता हूं कोई कथा न माने, कहानी समझ के सुने तो भी अंत में एक पंक्ति है, वो कहानी आपको एक पंक्ति में कुछ शिक्षा दे रही है। ये जो घटना घटी वो जगदम्बा है, वो जगत जननी है। पर मर्यादा की रेखा का यदि अतिक्रमण करती हैं तो उनको कष्ट सहना पड़ता है, और थोड़ा नहीं, अपार कष्ट सहना पड़ता है। तो आज जब मैं श्लोक का चिंतन कर रहा था तो मुझे लगा कि माता देवहूति को ये पूछने की क्या आवश्यकता थी कि भगवान मेरे जैसी अबलाओं के लिए कौन सा मार्ग ठीक है। अब भजन तो जीवात्मा करती है, भगवान के भजन का मार्ग तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। पर माता प्रश्न करती है, आगे एक श्लोक में कुछ और कहा माता ने, वो तो और ध्यान से सुनने योग्य बात है। तो माने अगर वो पूछ रही हैं तो कोई कारण होगा इसका। अगर उन्होंने विशेष रूप से अपने लिए कोई मार्ग पूछा है कि प्रभु मैं स्त्री जाती हूं, मेरे लिए भजन का कौन सा मार्ग उचित है, उन्होंने पूछा है, तो भाई इसका कोई कारण होगा। और ये बात मैं केवल आप माताओं बहनों से नहीं कह रहा हूं, ये तो प्रसंग आया है तो मैं आपको संबोधित करते हुए कह रहा हूं। पर मर्यादा सभी के लिए है, मेरे लिए अपनी मर्यादा है, आपके लिए अपनी मर्यादा है। एक बात आप कान खोलकर सुन लेना, मर्यादा का अतिक्रमण करने वाला, धर्म का अनादर करने वाला भगवान है कौन? कहा जाता है रामो विग्रहवान धर्मः। भगवान धर्म का साक्षात विग्रह है। धर्म भगवान का हृदय है, धर्म भगवान का हृदय है। सत्वम ही में हृदयम यत्र धर्मः, श्रीमद् भागवत में आगे श्रवण करेंगे आप। धर्म भगवान का हृदय है। मर्यादा का अतिक्रमण करने वाला, धर्म का अनादर करने वाला भगवान के हृदय पर प्रहार करता है। भगवान के हृदय पर प्रहार करने वाला क्या भगवान की भक्ति करेगा, क्या भगवान की सेवा करेगा, क्या भगवान के प्रेम का पात्र बनेगा, क्या भगवत भजन करेगा वो? आप एक बार इसका विचार करके आप स्वयं इसका चिंतन करना, फिर विचार करके आपको कुछ और अधिक समझ में आए तो आप मुझे बताना। ये जो मैं बार बार आपसे कहता हूं ना, बल देता हूं मैं इस बात पर कि भाई आपके लिए अपनी मर्यादा है, हमारे लिए अपनी मर्यादा है। हम कितने भी सिद्ध क्यों ना हो जाएं, हम कितनी भी शुद्धावस्था को प्राप्त क्यों ना कर लें, लेकिन हम फिर भी संसार में रहते हैं। हम इस संसार में रहते हैं और लोकाचार के प्रति, शिष्टाचार के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, हमारा कुछ उत्तरदायित्व है, और हमको बड़ी सावधानी पूर्वक उसका पालन करना ही चाहिए। इसीलिए कहता हूं आपसे, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम।
और मैं कहता हूं बड़े बड़े महापुरुषों ने तो विशेष सावधानी पूर्वक नियम का और धर्म का पालन किया है। क्यों? क्योंकि उनके पीछे बहुत लोग चलेंगे, उनके पद चिन्हों का बहुत लोग अनुसरण करेंगे। ऐसे तो वैचारिक रूप से अनाचार समाज में फैल जाएगा। भगवान का भक्त ऐसा कभी नहीं करता। जिसकी भक्ति ज्ञान युक्त है, जो भगवान को तत्व से जानता है। एक है जो जिसे लगता है कि भाई बस मेरे मंदिर में ही भगवान है, बाकी कहीं कोई कुछ नहीं है। अब उसे तो एकादश स्कंद में स्वयं भगवान ने मूर्ख कहा। भगवान ने कहा भाई वो तो मूढ़ ही है, उसकी बात पर तो तनिक भी ध्यान मत दो। जो ये सोचता है कि भाई बस मेरे मंदिर में ही भगवान है और कहीं भगवान नहीं है और कोई भगवान नहीं है। जिसकी भक्ति ज्ञान युक्त है, जो भगवान को तत्व से जानता है, वो तो भाई बहुत सावधानी पूर्वक आचरण करता है। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, रूप राशि भगवंत। और यहां माता ने पूछा क्या, मेरे जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है? आप मुझे उसका उपदेश करिए। कैसी भक्ति, मुझे किस मार्ग पर जाना चाहिए? आप देखो, श्री रघुनाथ जी माता शबरी को कहते हैं कि सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। अब भाई जिसको भगवान ने ही प्रमाण पत्र दे दिया हो, उसके विषय में तो कोई संशय नहीं किया जा सकता। भगवान ने कहा नवमहु एकम जिनके हुई, नारी पुरुष सचराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। अब इसके बाद तो कुछ कहना सुनना नहीं रहता। भगवान कह रहे हैं कि सब प्रकार की भक्तियां आप में दृढ़ हैं। पर वो माता शबरी पहले क्या कहती हैं? अधम ते अधम हीन में नारी, हे ही विधिय स्तुति करम तुम्हारी, हे ही विधिय स्तुति करम तिहार। भाई प्रारब्ध से जो जहां जैसा मिला है उसको यथावत स्वीकार कर देना, ये तो समर्पण की पहली सीढ़ी है। प्रारब्ध से जो भी हमको मिला, स्त्री शरीर मिला, पुरुष शरीर मिला, स्वस्थ शरीर मिला, अस्वस्थ शरीर मिला, हम धनी हुए कि हम निर्धन हुए, हम सबल बने कि हम दुर्बल बने, हमको प्रारब्ध से जो भी मिला उसको यथावत स्वीकार करना, मुझे लगता है तो भगवान के प्रति समर्पण की पहली सीढ़ी, ये तो प्रथम सोपान है। आज से कुछ वर्ष पहले की बात है, शायद 8 मार्च वुमेन्स डे होता है ना, जैसे गुड़गांव में मुझे थोड़ी देर के लिए किसी ऐसे विषय पर बोलना था। अब भाई वुमेन्स डे था तो ऑडियंस में सब माताएं बहनें बैठी थी और सब आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स थे वहां पर। तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा भाई बड़ी सावधानी पूर्वक अपनी बात कहनी पड़ेगी, एक शब्द भी इधर से उधर हो ना जाए। तो मैंने आरंभ में कहा पहले भाई बाहर निकलने का रास्ता मुझे बता दो, पहले दरवाजा दिखा दो मुझे, फिर मैं बोलना शुरू करूं। खैर मैंने बड़े थोड़े से शब्दों में अपनी बात कही और लकीली मेरी बात सबने स्वीकार की। और वो बात केवल इतनी थी, सशक्तिकरण का अर्थ होता है मुझे जो प्रकृति ने गुण दिया है मैं उसी को विकसित करूं, ये सशक्तिकरण का अर्थ है। किसी के जैसा हो जाना ये सशक्तिकरण नहीं हो सकता। उसको तो कहते हैं कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। वैसे आप हो नहीं पाए क्योंकि प्रकृति आपको वहां पर सहायता नहीं कर रही है। मैं कई बार आपसे कहता हूं कितना भी परिश्रम किसान करे, समय पर पानी ना बरसे तो परिश्रम व्यर्थ जाता है कि नहीं। कोई भी कार्य हम करते हैं उसमें प्रकृति का सहयोग अनिवार्य है, प्रकृति की अनुकूलता अनिवार्य है। प्रकृति अनुकूल ना हो सारा परिश्रम बिगड़ जाता है, सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाता है।
हम किसी और के जैसा होना चाहेंगे, जैसा प्रकृति ने ही हमको नहीं बनाया, हम वैसा होना चाहेंगे, तो वहां पर हमारे पास प्रकृति का सहयोग, उसकी अनुकूलता तो है नहीं, हम सफल नहीं होंगे, हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो जब महिला सशक्तिकरण की भी बात आती है, तो महिला सशक्तिकरण का अर्थ मुझे तो यह समझ में आता है कि एक स्त्री को प्रकृति ने जो गुण दिया है, उसी का विकास यदि किया जाए तो इसे सशक्तिकरण कहना चाहिए। आप में जो आपके नैसर्गिक गुण हैं, जो प्रकृति ने आपको प्रदान किए हैं, उसका विकास किया जाना चाहिए। इसे कहते हैं सशक्तिकरण। और इस सशक्तिकरण की आवश्यकता तो भाई महिला को भी है और पुरुष को भी है। आज यदि आपके गुण से आपके परिवार के केवल 4 लोग लाभ ले रहे हैं, तो हो सकता है कल आपका गुण जब विकसित हो तो उससे बहुत बहुत अधिक लाभ समाज को मिले। इसको तो सशक्तिकरण कहेंगे, ये तो समझ में आता है। पर किसी के जैसा हो जाने का प्रयास, ये तो मुझे कोई बहुत बुद्धिमानी नहीं लगता। और फिर हम शास्त्रों पुराणों में भी ऐसे उदाहरण देखते हैं। अभी उस दिन हम श्री बाईसा की चर्चा कर रहे थे, वो तो भक्ति का साक्षात विग्रह है। राणा विक्रमादित्य के अनेक अनेक कुचाल कुचक्र उनका बाल बांका नहीं कर पाए। उनकी भक्ति का प्रमाण तो सारे संसार ने देखा, सारा विश्व देख रहा है। पर वो भी घर का द्वार लांघने से पहले किसी संत से आज्ञा लेती हैं। मैं ऐसे नहीं जा सकती, मैं इस कुल की कुल वधू हूं, मुझे पहले किसी से आज्ञा लेनी चाहिए। पहले किसी संत से आज्ञा लेती हैं। गोस्वामी जी से आज्ञा ली। ये जो पूछना था ना उनका, ये बहुत बड़ी बात है। ये श्री मीरा जी के शील का परिचय देता है। ये जो गोस्वामी जी से पत्र लिखकर पूछना था, कितना अपार कष्ट सह रही हैं। और मैंने कहा था, उनकी जवाबदेही नहीं थी उस समय किसी के प्रति, ना पति थे ना श्वशुर थे। देवर तो छोटा है, वो तो पुत्रवत है, कोई जवाबदेही नहीं थी। लेकिन फिर भी स्त्री धर्म के प्रति एक उत्तरदायित्व था। उसका निर्वाह करने के लिए उन्होंने गोस्वामी जी से पूछा कि ऐसी स्थिति में आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। और मैं बड़े निसंकोच भाव से ये बात कह रहा हूं, अगर गोस्वामी जी ना कह देते तो वो नहीं जाती। पूछा ही क्यों? इसीलिए तो पूछा कि जो भी उत्तर मिलेगा मैं पूर्ण रूपेण उसके प्रति समर्पित हूं, मैं उसका अनुमोदन करूंगी। नहीं तो वो पूछती ही क्यों? अच्छा, वो हमारे जैसा पूछना नहीं था। हम लोग तो किसी से पूछने भी जाए ना, तो हमको अपने मन में उत्तर तो पहले पता होता है, हमको मालूम है हमको करना क्या है, फिर किसी से पूछते हैं। इसको पूछना नहीं कहते। और मुझे लगता है ये तो अपितु एक प्रकार से अवज्ञा करना है। अरे आपने अपने मन में कुछ निश्चय कर ही रखा है, उस बात को क्यों पूछते हो किसी से? तो तब पूछना चाहिए जब जो उत्तर आपको मिले आप उसके प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित हो, उसमें कोई किंतु परंतु ना हो, उसमें आपको अपना कोई संशय न करना हो, आप उसको यथावत स्वीकार करो, तब तो पूछो। पूछा, किसी ने बताया, उसके बाद आपने कहा परंतु किंतु, नहीं, ये पूछना नहीं था। ऐसा पूछना नहीं होता। और गुरुजनों से तो ऐसा बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए। गुरुजनों से तो ऐसा बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए। कभी कभी तो कोई आके ये कहता है हम ये काम करने जा रहे हैं, आप आज्ञा दे दो। अरे तुम जा ही रहे हो, अब इसमें कौन सी आज्ञा चाहिए? भाई हम काम करने जा रहे हैं, आप हमको ये आज्ञा दे दीजिए। बड़ी बड़ी हंसी आती है सुनकर, ये कौन सी आज्ञा है भाई? आप तो करने ही जा रहे हो। आज्ञा तो ये है कि ये कार्य है, हम करें कि नहीं करें, ये तो आज्ञा समझ में आई। नहीं, हम ये काम करने जा रहे हैं, आप आज्ञा दे दो। इसको आज्ञा देना नहीं कहते, इसको तो ये कहना चाहिए शुभकामना दे दो। तो बात समझ में आती है। भाई हम ये काम करने जा रहे हैं, आप हमको शुभकामना दे दो। अब शुभकामना भी कोई जबरदस्ती नहीं दी या ली जाती है। तो मैं ये बात सब इसलिए कह रहा हूं, ये छोटी छोटी घटनाएं जो है ना, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये हमको बहुत कुछ सिखाती हैं। ये हमारा जीवन सुधार सकती हैं, ये हमारा जीवन संवार सकती हैं। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी बिटवीन द लाइन। जो कहा गया है शब्दों में, उसके अतिरिक्त भी कुछ है जो उन शब्दों के गर्भ में छिपा है। जैसे कल मैं आपको कह रहा था, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए, ऐसे ही जो घटनाएं घटी हैं, जिन पवित्र चरित्रों का हम चिंतन करते हैं, वो घटनाएं हमसे कुछ कहती हैं, कुछ सिखा रही हैं हमको। वो छोटे छोटे जो उनके आचरण हैं, क्या किया, क्यों किया, कैसे किया,
वो आपको हमको सिखाता है। मैंने अभी आरंभ में ही कहा ना, महापुरुषों का आचरण ही उपदेश होता है। हम धन्य हैं, हम सौभाग्यशाली हैं, हमको ऐसी संत परंपरा प्राप्त हुई है। अपार कष्ट सहने के बाद भी क्या धीरज है उनका, क्या धीरज, क्या संतोष की संपत्ति उनके पास में है। इतना कष्ट झेलने के बाद भी पहले अनुमति ले रही हैं। आप बताइए। और मैं फिर कह रहा हूं, यदि गोस्वामी जी ना कह देते तो वो कभी अपने महल की देहरी लांघती नहीं, यदि वो ना कह देते तो। और जिसने भी अंत में भगवत प्राप्ति रूपी इस सर्वोज्वल सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य की प्राप्ति की है, उसने धर्म के ही मार्ग पर चलकर की है। अधर्म के रास्ते चलकर कोई भगवान तक नहीं पहुंचा। कोई पूछे जाकर श्री कृष्ण से, एक और तो तुम कहते हो सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब पर मोहि बराबर दाया, क्यों खड़े हो पांडवों के पक्ष में? क्योंकि पांडवों ने धर्म का पालन किया है, इसलिए भगवान वहां खड़े हैं। ततो भवति गोविंदो यतो धर्मस ततो जयः, वहां भगवान खड़े हैं। तो हम तो भाई ऐसे ही अर्थ विचारते विचारते आगे चलेंगे। कथा तो 5-7 साल में ही पूरी होगी, ऐसा मुझे लगता है। महाराज जी मुझे उस दिन कह रहे थे, बोले किसी माता ने मुझसे आकर कहा कि मेरे जीवन काल में तो कथा पूरी नहीं होती। ऐसा मुझे लगता है कि मेरे जीवन काल में तो ये कथा पूरी नहीं होगी। तो महाराज जी ने कहा, तुझे अपनी पड़ी है, मुझे अपनी पड़ी है। और हमने तो भाई पूर्व में संकल्प यही किया था ना, कहें कथा और अर्थ विचारे आप तरह औरन को तारे, आप तरह औरन को तारे। कह रहे दास मिले हरिदासा, कह रहे दास मिले हरिदासा, जन्म जन्म की पूरी आशा, जन्म जन्म की पूरी आशा। जैसे श्री डोंगरे जी महाराज कहीं साप्ताहिक कथा कहते थे ना, तो कथा के विश्राम के दिन अगली कथा का मंगलाचरण करके उठते थे। कहते थे भाई हमारे जीवन से ये जो कथा की धारा है ये अविरल प्रवाहित होनी चाहिए, ये कहीं रुक ना जाए। हमको इसके अतिरिक्त तो कोई काम क्या करना है? हमें अपनी बात भी करो, अब कोई काम तो हमारे पास में है नहीं भाई। यही एक काम है, कहें कथा और अर्थ विचारें। तो ये छोटी छोटी घटनाएं यहां पर घट रही हैं, ये हमको जीवन निर्माण के मूल्यवान सूत्र देती हुई घट रही है। हमको अपना जीवन बनाना है, हमको अपना जीवन प्रभु के योग्य बनाना है, भजन के योग्य बनाना है, सेवा के योग्य बनाना है। तो हमको ये घटनाएं जीवन निर्माण के कुछ सूत्र देती हुई आगे की ओर बढ़ रही है। आगे पूछा माता ने, तदेतन्मे विजानीहि यथाहं मंदधीर हरे, सुखम बुद्धेय दुर्बोधं योषा भवदनुग्रहा। माता ने कहा, हे प्रभु, हे हरे, ये सब आप मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे आपकी कृपा से मैं मंदमती, अपने आप को कह रही मैं मंदमती स्त्री भी इस दुर्बोध विषय को सुगमता से समझ सकूं। आप इस प्रकार से मुझे समझाइए। अच्छा, वो तो समझती ही हैं, वो तो जानती ही हैं, वो भगवान का दर्शन कर रही हैं। भगवान ने कहा है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। पहले ही कहा, इस प्रसंग के आरंभ में ही कहा। माता कहती है, ये तो मैं जानती हूं, मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है, मैं मोक्ष की अधिकारिणी हूं, मैंने आपका दर्शन किया है, मैंने आपको गोद में खिलाया है,
किसके लिए पूछ रही है? हमारे लिए पूछ रही है। यही महापुरुषों की उज्जवल रहनी है। वो जो कर रहे हैं परमार्थ के लिए कर रहे हैं, लेकिन स्वयं को दीन, स्वयं को हीन बताते हुए, दिखाते हुए हमारे लिए ये मार्ग बना रहे हैं। तो कहा कि थोड़ा आसानी से आप मुझे समझाइए, जिससे इस दुर्बोध विषय को मैं थोड़ा सरलता से समझ सकूं। कैसी विनम्रता है, स्वयं ही कह रही है, भाई मैं बड़ी साधारण बुद्धि है मेरे पास, बहुत कठिन विषय मेरी समझ में नहीं आएगा, तो आप हमको थोड़ा सरलता से समझाइए, थोड़ा आसानी से समझाइए, जिससे ये विषय हमको समझ में आ जाए। और श्री मैत्रेय मुनि वहां विदुर जी से कहते हैं कि जब इस प्रकार माता ने पूछा, तो कह रहे भगवान के हृदय में करुणा उमड़ आई। माता को जब इस प्रकार कहते सुना भगवान ने, माता की जब इस प्रकार की विनम्रता देखी, तो भगवान को स्मरण आया, भाई इन्होंने मुझे अपनी गोद में खिलाया है, इन्होंने मुझे जन्म दिया है, और किस प्रकार शरणागत होकर, किस प्रकार समर्पित होकर, किस प्रकार कातर होकर, विनयावनत होकर ये अपना भाव मेरे चरणों में निवेदन कर रही हैं। तो भगवान के हृदय में करुणा उमड़ आई। इसीलिए वहां तुलसी बाबा कह रहे हैं, एहि दरबार दीन को आदर, प्रीति सदा चली आई, प्रीति सदा चली आई। इसी गुण से भगवान बीजते हैं। ये जो दैन्य है, श्री गोस्वामी विट्ठलनाथ जी कहते हैं, हे गोकुलेश, हे सर्वेश्वर, मैं जानता हूं आपकी कृपा का एकमात्र हेतु है दैन्य। ध्रुवदास जी कहते हैं ना, जल वहीं बहता है जहां निवान होती है, उसी और जल की धारा बिना प्रयास के बह जाती है। दैन्य, विनम्रता, सच्चा दैन्य, निर्मल विनम्रता। जब आप भीतर से स्वीकार कर लेते हैं जब आप, हमसे तुमको बहुत है, तुम सा हमको नाही, तुम सा हमको नाही। फिर भगवान ने कृपा पूर्वक उस भक्ति योग का, उस अध्यात्म योग का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। भगवान कहना आरंभ करते हैं। आइए एक बार प्रभु का नाम उच्चारण कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
सभी नामों की एक सी महिमा है। भगवान का नाम महामहिमावंत है, राम न सकहीं नाम गुण गाई, लेकिन प्रत्येक नाम की कुछ विशेष महिमा भी है। आप कृष्ण कहो तो कुछ और अनुभूति होती है, राम कहो तो कुछ और अनुभूति होती है। ऐसे ये जो भगवान का नारायण नाम है, ये संस्कृति के दुष्चक्र को काटने वाला है। ये जो जीव पुनः पुनः आवागमन में आकर पड़ता है, इस संस्कृति के दुष्चक्र को काटने की अद्भुत सामर्थ्य इस नारायण नाम में है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। तो भगवान ने कहना आरंभ किया और सबसे पहले भगवान ने बताया भक्ति किसे कहते हैं। देवानां गुणलिंगानां मानुष्यविक कर्मणां सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया। श्री भगवान ने कहा, माता, जिसका चित्त एकमात्र लग गया है, रम गया है प्रभु में, बोले उसकी सब कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की सहज स्वाभाविकी जो प्रवृत्ति है, जो गति है, फिर वो भगवान की ओर ही होती है। और यही भगवान की अहेतुकी भक्ति है, यही भगवान की सहज भक्ति है। माने बिना किसी प्रयास के सहज ही हाथ भगवान की सेवा ही करना चाहते हैं, नेत्र सदा भगवान का दर्शन ही करना चाहते हैं, सहज ही मन में ये इच्छा, ये लालसा है कि भाई भगवान की लीला कथा का ही श्रवण करते रहें। जैसे महाप्रभु कहते हैं ना, राधा नाम सुधा रसम रसयितुम जिह्वास्तु में विव्वला पादौ तत्पदकांकिता सुचरताम वृंदाटवी वीथिषु तत्कर्मैव करः करोतु हृदयं तस्याः पदं ध्यायता तद्भावोत्सवतः परं भवतु मे तत्प्राणनाथे रतिः। ये सहज भक्ति है। अभी तो क्या है ना, खींच खींच कर ऐंच खींच कर मन को ला रहे हैं, भजन में लगा रहे हैं। और भगवान ने कहा कि भक्ति किसे कहते हैं, जब सब कर्मेंद्रियों की, ज्ञानेंद्रियों की सहज गति, सहज प्रवृत्ति मेरी ही ओर है, जिसका चित्त रम गया है मुझ में। जैसे कल हम गा रहे थे, अब लौन सानी अब नान सही मन मधुव्रत पन ले तुलसी मन मधुव्रत पन ले
तुलसी रघुपति पद कमल बसई हूँ, रघुपति पद कमल बसई। है ना, खींच खींच कर ऐंच खींच कर मन को ला रहे हैं, भजन में लगा रहे हैं। पर भगवान ने कहा कि भक्ति किसे कहते हैं? जब सब कर्मेंद्रियों की, ज्ञानेंद्रियों की सहज गति, सहज प्रवृत्ति मेरी ही ओर है, जिसका चित्त रम गया है मुझ में। जैसे कल हम गा रहे थे, अब लौन सानी अब नान सही हो, मन मधुव्रत पन ले तुलसी, मन मधुव्रत पन ले तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हूँ, रघुपति पद कमल बसई हूँ, अब लौन सानी अब नान सही हो। कल जब इस पद की हम कुछ चर्चा करें तो मैंने आपको कहा कभी कभी संत के 4 शब्द संसार बंधन से मुक्त कर देते हैं। और महाराज जी मुझे सत्संग के बाद यही घटना सुना रहे थे। महाराज जी कह रहे जब हम वृंदावन आए, एक संत माता यहाँ निवास करती थी। मैं महाराज जी बता रहे थे हमारा भी उन्होंने वृंदावन वास में बड़ा सहयोग किया। अद्भुत संत सेवी थी, भजनानंदी थी। उन्होंने अपने जीवन की घटना महाराज जी को सुनाई कि गोस्वामी जी का यही पद सुनकर हम सब छोड़कर यहाँ वृंदावन आ गए थे। वैसे ही पद सुना था, अब लौन सानी अब नान सही हो, राम कृपा भव निसा सिरानी, राम कृपा भव निसा सिरानी, जागे पुनि ना डसई हूँ, जागे पुनि ना डसई हूँ, अब लौन सानी अब नान सही हूँ, अब लौन सानी अब नान सही हूँ। जिस भाव से भगवान को प्राप्त किया जाता है वो भाव रहता कहाँ है? इन्हीं संतों के शब्दों में रहता है। यहीं से ये निधि, ये संपत्ति प्राप्त होती है। कुछ दिन पहले कह रहा था आपसे, मैं कोई भी गीत गाऊं, मेरे गीत का सम तो यही है, इन संतों के शब्द, इन संतों के बोल, इन संतों की वाणी। हमारी गांठ तो इन्होंने ही खोली भाई। इनको ही गाते गाते, इनको ही ध्याते ध्याते, इनकी कृपा से, इनका चिंतन करते करते यहां तक आए। तो कल मैं आपसे कह ही रहा था कि देखो संत के 4 शब्द कभी कभी जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देते हैं। और सत्संग के पश्चात महाराज जी ने घटना मुझे सुना दी। उन संत माता के जीवन का ये अनुभव, बोले यही पद सुनकर और बोले घर बार सब छोड़कर चले आए। उसका कारण है, संत जब कहता है तो वो कहता ही इसीलिए है भाई किसी प्रकार जीव भजन में लग जाए। उसको क्यों कहना है? वो अपने मान पद प्रतिष्ठा के लिए तो ये कविता नहीं कर रहा है ना। वो तो रस में डूबा है, और रस में डूबे व्यक्ति को कुछ कहने के लिए रस से बाहर आना पड़ता है। यही संत का सबसे बड़ा परमार्थ है, यही उसका आप पर मुझ पर किया हुआ सबसे बड़ा उपकार है, जिसका ऋण हम किसी भी प्रकार नहीं चुका सकते। उसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए कहता है। परमार्थ के कारण लियो संत अवतार, पर उपकार देह धरणम, हमारे लिए कहता है। वो इसी मंगल भावना से कह रहा है भाई इसको सुनकर कोई इस प्रपंच को छोड़कर हरि के भजन में लग जाए, किसी का चित्त प्रभु के चरणों से जुड़ जाए। और संत का संकल्प है, सफल होता है।
इसीलिए आपको बार बार कहता हूं, जब मैं गाता हूं संतवाणी, मान लो कोई शब्द, कोई अर्थ आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, फिर भी आप गाओ। इन शब्दों में भाव प्रभु बसते हैं, इन शब्दों में भाव रूपी भगवान का निवास है। राम कृपा भव निसासिरानी, राम कृपा भव निसासिरानी, जागे पुनि ना डसे हो, जागे पुनि ना डसे हो, अब लो नसानी, अब ना नसे हो, अब लो नसानी, अब ना नसे हो। सबसे पहले भगवान ने सहज भक्ति का स्वरूप बताया। सहज भक्ति, सहज स्नेह, जिसका चित्त मुझ में रम गया है और उसके प्रसाद स्वरूप, उसकी सब कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों की सहज गति, सहज प्रवृत्ति मेरी ही ओर प्रवाहित होती है। ऐसा जन प्रारब्ध वशात यदि व्यवहार में लगा भी हो, तो भी भीतर वो जो तार जुड़ा है ना, वो उसको संसार के प्रपंच में पुनः पड़ने नहीं देता, वो उसको पुनः बंधने नहीं देता। भजन के रूप में जो भगवान हृदय में विराजमान है, वो सतत उसकी संभाल करते हैं। करऊं सदा तिनकी रखवारी। किस रूप में भगवान हमारे साथ सदा रहेंगे, अंग संग रहेंगे? हमारे भजन भाव के रूप में ही तो प्रभु हमारे सदा अंग संग हैं, सदा साथ हैं। उस रूप में भगवान पल पल संभाल करते हैं। पढ़ना पड़ भी जाए प्रारब्ध वशात व्यवहार में, तो भी भगवान प्रपंच में बंधने नहीं देते। तो सबसे पहले तो भगवान ने अहेतुकी, निष्किंचना, निष्काम, सहज भक्ति का स्वरूप बताया। फिर कहा अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर्गरीयसी, जरयत्याशु या कोशं निगीर्णमनलो यथा। पहले तो भगवान ने कहा माता, ये भगवान की अहेतुकी भक्ति है। अभी स्वयं भगवान कह रहे हैं। अच्छा, भगवान सांख्य शास्त्र का, सांख्य योग का प्रकाश करने के लिए प्रकट हुए, पर वही कपिल भगवान अपने मुख से कह रहे हैं ऐसी भक्ति मुक्ति से भी बढ़कर है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, कह रहे मुक्ति निरादर भगति लुभाने। कह रहे भगवान के भक्त सयाने होते हैं। कल मैं आपसे कह रहा था ना कि विमल विवेक तो केवल भगवान के भक्त के पास होता है, जिसने ये जान लिया है जहां लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाय। कहते हैं कि जब भरत जी ननिहाल से लौटकर आए, तो अब जो होना था सो तो हो गया। गुरुजनों ने भी भरत जी को बहुत समझाया। श्री रघुनाथ जी की भी यही इच्छा होगी और आपके पिता का वचन भी रह जाएगा। अब तो आप इसको राम जी का कार्य समझकर ही करिए। आप अपना राज्याभिषेक कराइए और अवध का ये जो सिंहासन है इसको संभालिए। जब तक प्रभु न आ जाए, कम से कम तब तक तो आपको यही कार्य करना चाहिए। पर भरत जी का विवेक विमल है। भरत जी सबकी बात सुनकर एक उत्तर देते हैं, हित हमार। बोले आप सबकी बात को मैं प्रणाम करता हूं। आप सब वृद्धजन गुरुजन निश्चित रूप से मेरे हित की ही बात करते हैं, पर मैं इतना जानता हूं, हित हमार सियपति सेवका। मैं ये जानता हूं सीताराम जी के श्री चरणों की सेवा के अतिरिक्त हमारा हित किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता। वहां लक्ष्मण जी कह रहे हैं, मोरे सबहि तुम स्वामी दीन बंधु और अंतर्यामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। और श्री जगदम्बा जानकी जी का वाक्य तो मन हर लेता है।
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद विमल विधु बदन निहारे, सरद विमल विधु बदन निहारे। पैसा का एक बड़ा सुंदर पद है, वो कहते हैं ऐसा प्रभु, ऐसे प्रभु। संत बार बार कहते हैं, ध्रुवदास जी कहते हैं, ऐसे रसिक किशोर प्रभु जिन न भजे चितलाए। गोस्वामी जी कह रहे अस प्रभु छाड़, ऐसे प्रभु को छोड़कर भजई जे आना, तेनर पशु बिन पूछ आना। ऐसे प्रभु, ध्रुवदास जी कह रहे ऐसे रसिक किशोर प्रभु जिन न भजे चितलाए, पशु पंछी ताको सबे मानत अपनो राय। अब ऐसा कहती हैं, ऐसा प्रभु जान न दीजे हो। ऐसे ध्रुवदास जी कह रहे ना, सकल सयान पछाण भज दुर्लभ है ये बार। तो ऐसा संयोग अगर बन जाए फिर कुछ नहीं सोचना और। ओ म्हारा लाल जी ऐसा प्रभु जान न दीजे हो। म्हारा लाल जी ऐसा प्रभु जान न दीजे हो। म्हारा लाल जी ऐसा प्रभु जान न दीजे हो। ऐसा प्रभु तन मन धन करवारने, तन मन धन करवारने, तन मन धन करवारने, तन मन धन करवारने, हृदय धर लीजे हो। म्हारा लाल जी हृदय धर लीजे हो। ऐसा प्रभु जान न दीजे हो। ऐसा प्रभु जान न दीजे हो। गुरु की कृपा से अगर ये बानक बन जाए, नाम की डोर गुरु दे दे हाथ में, और दर्शन और सेवा के लिए ऐसा रूप हो, तो फिर ऐसा प्रभु बोले जान न दीजे हो। आप सखी मुख देखिए, आप सखी मुख देखिए, नैना रस पीजे हो। म्हारा लाल जी नैना रस पीजे हो। ऐसा प्रभु
भी बढ़कर है। तभी ध्रुवदास जी ने कहा, याते परे न और कोई भजन न और कोई सुख। देखो सत्संग की कृपा से क्या होगा, सत्संग की कृपा से हमारी सुख बुद्धि होगी भगवान के भजन में। जो थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की ना, जब मन को लगेगा ना कि यहां सुख है, तब मन दौड़ कर आएगा, वो सब बंधन छोड़ कर आएगा। जब सत्संग की कृपा से इस बात का किंचित अनुभव हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं पहली मुलाकात सत्संग में होती है आनंद स्वरूप प्रभु से, झलक दिखा जाते हैं भगवान। नारद जी को एक झलक ही तो मिली ना, पहले अपने मन मंदिर में एक झलक मिली, फिर बावरे हुए नारद जी, फिर छूटा ये सब। रस बल छूटे जो विषय रस, तब पावे विश्राम। कोई अनुभव हुआ नहीं, सब छोड़कर आ गए, कुछ नहीं होगा। कह रहे दोनों दुख तहां हुई, तन छाड़े मन गई रहे, दोनों दुख तहां हुई। कोई अनुभव तो हुआ नहीं, भजन मार्ग का कोई अनुभव है नहीं, भजन के रस की आनंद की कोई अनुभूति हुई नहीं, देखा देखी सब छोड़कर आ गए। कह रहे तन छाड़े, शरीर से तो छुड़ा दिया, मन गही रहे। अब मन ने और जोर से पकड़ लिया, मन और विषय का चिंतन करने लगा। अब मन को आप ये कह दो भाई इसका विचार नहीं करना, लो अब उसके अतिरिक्त कोई और विचार हो ही नहीं रहा। ये तो सहज मन का स्वभाव है ना। आप मन से को भाई ये विचार नहीं करना, अब मन उस विचार को छोड़ेगा ही नहीं। तो ऐसे कोई आधार मिला नहीं, सब छोड़कर आ गए। तो ध्रुवदास जी कह रहे दोनों दुखता हुई। और वहां दूसरी ओर करते रहे सत्संग, और सत्संग की कृपा से आनंद स्वरूप प्रभु की अपने मन मंदिर में एक झलक मिली, फिर मन छोड़कर आ गया। तभी ध्रुवदास जी ने कहा रस बल छूटे जो विषय रस। पहले रस मिला, फिर वो विषय का जो विदूषित रस था वो छूट गया, छोड़ा नहीं, छूट गया। छोड़ने में दो झंझट है, एक तो जो छोड़ा है वो लौट कर आ जाएगा, नहीं तो तुम लौट कर चले जाओगे वहां, और दूसरा मैंने छोड़ा है इस बात का अभिमान, ये कांटे की तरह चुभेगा, ये भजन के मार्ग पर आगे बढ़ने नहीं देगा। और सत्संग की कृपा से प्रभु के नाम में रस मिलेगा, और प्रभु की कृपा से, प्रभु के नाम की कृपा से, लीला कथा श्रवण की कृपा से कर देते हैं भगवान कृपा, दिखा देते हैं एक झलक। फिर मन मधुव्रत पन ले तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हूं। इसी को कहते हैं युक्ति, यही युक्ति है। और फिर भगवान ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, पहले तो जो ऐसी अहेतुकी भक्ति है, कह रहे ये मुक्ति से भी बढ़कर है। और जैसे आप जो भोजन करते हो जठराग्नि उसको पचा देती है, अंततः वो रस में परिवर्तित होता है, वो जीवनी शक्ति बनती है। कहते ऐसे जो ये अनिमित्ता भागवती भक्ति, ये जो सहज भक्ति है, जो अहेतुकी भक्ति है, करिए जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं उनको भस्मीभूत करके, जीव को शुद्ध बुद्ध करके भगवत सानिध्य में पहुंचा देती है। हिसाब किताब करके तो जन्म जन्मांतर के इस बंधन से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। तभी महाराज वाणी में कहते हैं, लेखे कतई न छुट्टिए, खिण खिण पुल्लण हार, बख्शण हारा बख्श ले, नानक पार उतार, नानक पार उतार। अरे सत्संग की कृपा से, संतों की कृपा से, उनके अनुग्रह से ये विशुद्ध भक्ति भावना प्राप्त होती है। फिर क्रमशः इस भक्ति का विकास होता है। और बोले ये जो जन्म जन्मांतर के जो संचित संस्कार हैं, जो पुनः पुनः जीव को संस्कृति में डालते हैं, बोले ये जो अनिमित्ता भागवती भक्ति है, कहे उन सबको भस्मीभूत कर देती है। जरयत्याशु याकोशम निगीर्ण मनलो यथा। बार बार जन्म लेना पड़ता है, क्यों? क्योंकि भाई पुराना हिसाब किताब अभी चुकता नहीं हुआ, इसलिए फिर आना पड़ता है। लेकिन भक्ति क्या करती है, फिर वो जन्म जन्मांतरों का वो जो संचित प्रारब्ध है उसको नष्ट कर देती है। और ऐसी सामर्थ्य केवल भक्ति में ही है। अन्यथा कल मैं आपको संकेत कर रहा था,
समाधि प्राप्त हो जाने के बाद भी ज्ञानी को जब तक प्रारब्ध शेष है तब तक शरीर धारण करना पड़ता है। लेकिन भक्त इस बंधन से मुक्त हो जाता है अहेतु की भक्ति की कृपा से। भगवान जब तक चाहेंगे तब तक रहेगा यहां। माने कोई कर्म का बंधन शेष नहीं है, भगवान की इच्छा है। भगवान यंत्रवत उसको चलाते हैं। अत्यंत अल्प आयु में भी महापुरुष पहुंच गए, भगवान के भक्त भगवान के धाम को पहुंच गए। श्री हरिराम व्यास जी, श्री कबीर जी जैसे महापुरुष बड़े दीर्घ काल तक भी यहां पर रहे। लेकिन उनके यहां रहने के पीछे उनका कर्म बंधन नहीं है, भगवान की इच्छा है। उन्होंने जो सर्वात्म समर्पण जिनके चरणों में किया है उस इष्ट आराध्य की इच्छा है। कह रहे अंतिम कुछ वर्ष बड़े कठिन रहे श्री मीराबाई शाह के लिए, क्योंकि यहां कोई कार्य तो शेष है नहीं। यहां तो कुछ करके ही रहा जा सकता है, करते हुए ही आप यहां रह सकते हो। कुछ कार्य शेष रहा नहीं। शरीर धारण करने के लिए भी तो कोई आधार चाहिए। फिर भगवान ने कहा भाई हमारी इच्छा है अभी आप कुछ और काल रहिए, क्योंकि आपके रहने से जीव मात्र का मंगल हो रहा है, आपके रहने मात्र से जीव का कल्याण हो रहा है। इसलिए हमारी इच्छा से कुछ काल और रहिए। अन्यथा वो जो विशुद्ध भक्ति थी उसने जन्म जन्मांतर के वो जो बंधन थे वो तो सब तोड़ दिए। अब कोई कर्म बंधन शेष नहीं है, माने कोई हिसाब किताब नहीं है, लेना देना नहीं बचा है। अब भगवान की इच्छा है। और ऐसी सामर्थ्य, यहां स्वयं श्री कपिल भगवान कह रहे हैं, अरे ऐसी सामर्थ्य भगवान की इस विशुद्ध अहेतु की भक्ति में ही है। भगवान ही कर सकते हैं, ये कोई नहीं कर सकता। अब ब्रह्मा जी से ऊपर तो वही है ना भाई, अन्यथा विधाता ने जो लिखा है उसको तो कोई नहीं मिटा सकता। हाँ, भगवान की कृपा कर सकती है। और या फिर गुरु की कृपा कर सकती है। दो ही संकेत मिलते हैं, विधि का विधान या तो भगवान बदलते हैं, और या फिर गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी। वो जो त्रिभुवन के गुरु हैं या फिर वो विधि का विधान बदल सकते हैं। इसीलिए कबीर जी ने कहा कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। अच्छा, कई बार व्यक्ति संसार के किसी मनोरथ को लेकर ये पंक्ति जोड़ देता है और चला जाता है गुरु जी के पास। बोले देखो यहां तो ये कह रहे हैं कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, अब आप ये काम करके दिखाइए। ये बात कबीर जी ने कही किस लिए है? बोले कर्ता करे न कर सके। अब ब्रह्मा जी तो बार बार जीव को संस्कृति में डालते हैं ना, उनको तो अच्छा भी यही लगता है यहीं रहो। नारद जी को तभी तो श्राप दिए। अब नारद जी ब्रह्मा जी से बिल्कुल उल्टा कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी ने संसार बनाया, सबको इसमें लगाया। अब नारद जी को जो मिलता, नारद जी कह रहे क्या करोगे, छोड़ो भगवान का भजन करो, इसमें क्यों लगना है। तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। बोले अरे तुम सब हमारा खेल बिगाड़ दोगे, थोड़ी देर कहीं तुम रुक जाओ। जहां थोड़ी देर रुक जाते हो बोले वहीं कुछ कुछ ऐसा करते हो और वो लग जाता है भगवान के भजन में। बोला हाँ, हम भगवान की आज्ञा पूरी कैसे करेंगे। तो ब्रह्मा जी का बोले तुम, नारद जी का बोले तुम थोड़ी देर से ज्यादा कहीं रुक ही नहीं पाओगे। ज्यादा देर का तुम्हारा सत्संग हमारे लिए बड़ा खतरनाक है। थोड़ा ज्यादा देर तुम सत्संग दे देते हो, उसके बाद जीव सब छोड़कर लग जाता है भगवान के भजन में। तो ब्रह्मा जी का तो यही कार्य है। उस दिन मैं आपको सुना तो रहा था, ब्रह्मास्त्र हनुमान जी की ओर आया, पवन पुत्र भी बंध गए। ब्रह्मा जी तो बांध ही देते हैं। कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता मेरी। तो जो कबीर जी ने ये बात कही ना, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, जो ब्रह्मा भी नहीं कर सकता है, इसलिए गुरु भगवान की भक्ति देकर जीव को इस आवागमन से मुक्त कर देता है। ये करने की बात कबीर जी ने कही है। ये गुरु की महिमा गाई जा रही है वहां पर। संसार के किसी शुद्र कार्य के लिए ये वाक्य कबीर जी ने नहीं कहा है। मैं तो कई बार सोचता हूं हमको कभी मिल जाए ब्रह्मा जी तो हम उनको भी यही कहें कि क्या इस चक्कर में आप भी पड़े हो, आप भी भजन करो, बाकी सब जीवों को भी करने दो। काहे क्यों ये सब झमेला बार बार बनाते हो, मिटाते हो। खैर ये तो विनोद की बात है, वो तो भगवान की आज्ञा पालन करते हैं। ब्रह्मा जी परम भागवत हैं, एक क्षण के लिए भी उनका चित्त भगवान के चरण कमलों से हटता नहीं है। वही उनकी शक्ति है, वही उनकी सामर्थ्य है। वो भगवान के परम कृपा पात्र हैं।
अगर कोई पूछे भाई तो फिर ये सब क्यों, इसका उत्तर तो एक ही है, ये सृष्टि रचना क्यों हुई, ये सब कार्य क्यों हो रहा है, इसका उत्तर एक ही है, हो तेरी माया का न पाया कोई पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। अपना काम तो ये है कि गहरी नदियां नाव पुरानी गुरु चरणों से लिपट रहना, नाम का दीपक हाथ ले चढ़िए बीहड़ बाट, और जाए अंधेरा लांग कर उतर करम का घाट। और गुरु की कृपा से इनके चरण हाथ आ जाएं तो फिर ऐसा प्रभु जान न दीजे हो, ऐसा प्रभु जान न दीजे। सुंदर श्याम सुहावनो, सुंदर श्याम सुहावनो, मुख देखा जी दे ओ हमारा लाल जी, मुख देखा जी दे ओ, ऐसा प्रभु जान न दी